हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू लंदन आईएएस। आज हम लोग देखेंगे प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले प्रीएम्बल जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। ठीक है, प्रीएम्बल फर्स्ट एडेड इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे इंडिया में जब ऐड हुआ प्रीएम्बल, तो एने पालकी वाला जो है इसको आइडेंटिटी कहते हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था। उसी का मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो प्री एम्बल है। ठीक है, 42nd, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 42nd अमेंडमेंट 1976 में 3 नए वर्ड ऐड किए गए टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द प्रीएम्बल, दैट इज सोशियलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इंग्रेडिएंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब किस चीज से बना है, क्या नहीं है। दे डिराइव्स पावर ऑफ पीपल। ठीक है, इंडिया को सोवन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन कहा गया और इसको ऐड किया गया और अडॉप्ट किया गया इन 26 नवंबर 1949 में। कीवर्ड इन प्रीएम्बल क्या क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, अब इसी को एक एक करके हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले बात आती है सोवरेन की। सोवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, नो वन विल इंटरफियर इन योर डिसीजन, यू आर सोवरेन। ठीक है, neither a dependency nor dominion of any other nation and independent state. सोशलिस्ट का मतलब क्या है? ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया, जैसे कि हमने देखा। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट कम्युनिस्ट सोशलिज्म, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, मतलब जो भी सरकार का है उस पर सबका अधिकार है। ठीक है, सबका अधिकार है, किसी इंडिविजुअल का नहीं। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया। नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट। इंडिया कोई ऐसा नहीं कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये मुस्लिम कंट्री है, क्रिश्चियनिटी है, ऐसा कुछ ऑफिशियल रिलीजन अपना नहीं है, धर्म निरपेक्ष है। नहीं, आर्टिकल 25 टू 38 गारंटी करता है टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप जो भी धर्म चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपना। डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक कहा जाता है। ये दो तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर लाइक स्विट्जरलैंड, जैसे स्विट्जरलैंड एक डायरेक्ट, वहां पे डायरेक्ट हर चीज डायरेक्ट होती है, पब्लिक अपना डिसीजन खुद करती है। ठीक है, जैसे कि रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, रिकॉल है, प्लेबिसाइड्स है, इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के चार डिवाइसेस कहा जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर से बता रहा हूँ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है सब कुछ जनता खुद डिसाइड करेगी। ये काफी एक हैक्टिक चीज हो जाती है, हर चीज जनता अपना डिसाइड करेगी, ऐसा नहीं हो पाता है कई बार। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जनता चूज करके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव आगे भेजते हैं, वो डिसाइड करता है। जैसे लोकसभा है, विधानसभा है, वहां पे हम एक कैंडिडेट भेजते हैं, वो हम ही चूज करके भेजते हैं ना, भाई तुम जाओ वहां पे काम करो। ठीक है, वो इनडायरेक्ट है। ऐसे कि टू टाइप है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। ठीक है, अपन यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंडिया फॉलो करता है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो तरह का है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉलो किया जाता है, वहां पे सर्वे सर्वा एक ही बंदा होता है, दैट इज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अपने यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति है, फिर पीएम है, पीएम एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हैं, हेड है, फिर वहां पे लोकसभा है, राज्यसभा है, फिर राज्यों में विधानसभा है, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर बात आती है रिपब्लिक की। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? टू टाइप्स होता है, मोनर्की, मोनार्क और रिपब्लिक। ठीक है, मोनार्क का मतलब होता है राजाओं का शासन, एक किंग होगा, उसी का जो वंशज है वही शासन करे, आपको पता ही है, राजा राजूती। ठीक है, एक रिपब्लिकन का मतलब होता है इलेक्टेड, जैसे अपन लोगों का चलता है। जस्टिस, जस्टिस नेक्स्ट वर्ड आता है। थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म होता है इसका, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, सिक्योर्ड बाय फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। सोशल जस्टिस का मतलब क्या आता है? नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस,
सेक्स, रिलीजन एंड सो ऑन, किसी पे आप सोशल पे वहां पे आप डिस्क्रिमिनेट कर नहीं कर, जैसे बस स्टॉप है, वहां पे हर कोई खड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं कि तुम गरीब हो या तुम काले हो, तुम ये हो वो हो तो आप नहीं खड़ो, ऐसा नहीं है। दैट इज सोशल जस्टिस। और सेकेंडली, इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है नो इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, सेम चीज है। ओके, पॉलिटिकल जस्टिस में वही है, इक्वल राइट टू ऑल, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेस। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलके उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? इट मींस एब्सेंस ऑफ restraint on the activities of individual at same time provides opportunities for the development of individual personality. लिबर्टी है कि आप अपना धंधा खुद कर सकते हो, अपनी नौकरी खुद चूज कर सकते हो, अब जो चाहे वो कर सकते हो, मतलब कोई इलीगल वर्क नहीं, ठीक है, वो लिबर्टी है। सहजता, ठीक है, फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है, इसको याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट्स क्वालिफाइड। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, ठीक है। इक्वालिटी इट मींस एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इक्वालिटी का मतलब होता है आइन के सामने या गवर्नमेंट के सामने हर कोई इक्वल है। ऐसा नहीं कि आप किसी ऊंचे वर्ग के हो तो आपको ज्यादा स्पेशलाइज्ड प्रिविलेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल प्रिविलेज टू ऑल सेक्शन एंड ऑल कास्ट, ऑल एवरीथिंग। फंडामेंटल राइट एंश्योर सिविक इक्वालिटी। फंडामेंटल राइट इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि ताकि किसी को भी अपना अधिकार पाने में दिक्कत ना हो या डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, एक्सेट्रा। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द कास्ट, रिलीजन, एक्सेट्रा। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वहां पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। इसमें आप रिजर्वेशन को मत काउंट करिएगा, ठीक है। 17 आर्टिकल का एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हरिजन वगैरह वो पहले होता था, छुआछूत वो सब नहीं होता, सब लोग इक्वल हैं। आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ द टाइटल, आप किसी राजा महाराजा के फैमिली से बिलोंग, इसमें मिलिट्री टाइटल वगैरह नहीं आते हैं, मिलिट्री या फिर किसी को पीएचडी ये सब दिया गया है, डॉक्टरेट वो अपना लगा सकता है, जैसे कि कोई किंग ये वो नहीं लगाएंगे। आर्टिकल 325 नो कम्युनल इलेक्टोरेट, कोई कम्युनल इलेक्टोरेट अब नहीं रहा। आर्टिकल 3 to 6, डबल 6 हो गया, 3 to 6 इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है इट मींस ब्रदरहुड, ठीक है, हम सब भाई भाई, कोई भेदभाव नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल क्या है? देखिए, एक बेरूबारी केस हुआ था। बेरूबारी केस का क्या था? बेरूबारी एक जगह का नाम है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में। वेस्ट बंगाल ने इसको पाकिस्तान को देने के लिए मना किया कर दिया था, तो इंडिया वर्सेस वो उस समय बेरूबारी केस एक हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द लैंड के लिए, कि बंगाल ने कहा ये हम नहीं देंगे, पाकिस्तान कह था हमारा ईस्ट इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी, जो बांग्लादेश वाला है वो वाला सीन था उस समय। क्या हुआ था, वो अमेंडमेंट कर दिया गया था उसमें, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। बट इन द केस ऑफ केसवानंद भारती केस जब हुआ था, तब वहां पे कहा गया कि जरूर पार्लियामेंट को ये राइट है 368 के तहत कि वो तो चेंज कर सकता है, कुछ अमेंड कर सकता है, बट विदाउट हैम्परिंग द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपका प्रीएम्बल आ गया, प्रीएम्बल में कोई छेड़खानी आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है प्रीएम्बल का। दोस्तों ये था प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये शॉर्ट नोट है, यकीन मानिए इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा फॉर द प्री और वन डे एग्जाम, ठीक है, या फिर आप प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, मेंस बात अलग है, ठीक है, बट ये आपको बेसिक फ्रेमवर्क दे देगा, स्ट्रक्चर दे देगा। इसी को रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, सब चीज याद रहेगा, ठीक है। मेरा ये शॉर्ट नोट है, तो दिस इज लर्नर आईएएस, सब्सक्राइब अस फॉर ऑल नोटिफिकेशन एंड बी कनेक्टेड विद अस। और हम लोग डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन करते हैं, देखिए फ्राइडे थोड़ा मेरा डिले हो जाता है, ड्यू टू फ्राइडे में थोड़ा क्या करता हूँ, मेरा ऑफ रहता है, ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ उस दिन। ओके, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, इकोनॉमी का एनसीईआरटी 9, 10th, 11th, 12th ये सब चीज मैं देने वाला हूँ। ये जो इकोनॉमी हम लोग पढ़ रहे थे वो बेसिक फ्रेमवर्क था, इसी से सब कुछ रिलेटेड होगा, आगे चल के देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।